चैनल तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन तो प्रेस करो। ओके, इसके लिए ध्यान से देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए और वैसे के वैसे ही कॉपी कीजिए और आपके जो भी लोगों के नाम होंगे वो सही से डालिए। वो अब देखते हैं क्या है। चलिए, तो आप सबसे पहले एक काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली आता है कि सर मेरे नाम में गलती हो गई, तो उसके लिए क्या लिखना है और किसको लिखना है। अगर आपके किसी भी डाउनलाइन की कोई भी गलती हो गई होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके मेल से ही ईमेल करने की कोशिश कीजिए। अगर उनका मेल नहीं मिलता है, ओके, तो आप आपके मेल से कर सकते हो। ओके, यहाँ पर से आपको कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। जो मैंने चीजें लिखी है उसमें थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई डाउनलाइन, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, करेक्शन इन माई फुल नेम। ओके, या फिर आपका करेक्शन इन माई डाउनलाइंस फुल नेम, ऐसे करके आप डाल सकते हो। डियर सर मैडम, माई फुल नेम वॉज टाइप रॉन्गली वाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल। मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ। मेरा जो पूरा नाम है वो गलत तरीके से टाइप किया है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज उसको आप करेक्ट कीजिए। मैंने आई हैव फर्निश्ड ऑल माई रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। आप अगर कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हो कंपनी से, जैसे कि आपका नाम हो, आपका ईमेल आईडी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो जो इंफॉर्मेशन भरी है वो आपको वैसे की वैसी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से इस ईमेल में डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये मेल कंसिडर बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, तो जो भी सही इंफॉर्मेशन आपने डाली है रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट है, आई हैव फर्निश्ड ऑल माय रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन बिलो फॉर योर रेफरेंस। ओके, माय करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये याद रखिए, ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिया है मैं इसको हाईलाइट करता हूँ वापस। माय करेक्ट फुल नेम एज पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशन मतलब जो केवाईसी के लिए आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो भी नाम होगा, ओके, वो आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जो डॉक्यूमेंट के बाद जो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रेशन के दौरान ये आपको पूरी यहाँ पर लिखनी है। जैसे आपका पूरा नाम, अगर गलती आपने जो की है वो वैसी की वैसी रखिए। आपका यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम सही से लिखिए, नहीं तो कंपनी आपका ईमेल वापस बाजू में रख देगी अगर यूजर नेम मैच नहीं हुआ तो। आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री और उसके बाद आपका स्पॉन्सर नेम। ओके, ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको लिखना है, प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आपने जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी में अपलोड किए थे वेरिफिकेशन के दौरान ये आपको यहाँ पर वापस अपलोड करने हैं। भले वो पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा या फिर आधार कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। और अपलोड करने के बाद नीचे लिखिए, काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और आपका नीचे नाम लिखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है। तो इतना शॉर्ट में आपको ये मेल लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो एक मिनट, चलिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मेल, अगर आपको नाम करेक्ट करना है तो आपको ये सिंपल फॉर्म में यहाँ तक आपको ये मेल लिखना है और इसी फॉर्मेट में लिखिए। ओके, अगर आप डाउनलाइन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर जहां पर मैंने लिखा है माई फुल नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली, तो यहाँ पर आपको डालना है माई डाउनलाइन नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली। माई डाउनलाइन फुल नेम वॉज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल करके, बस इतना ही डालना है। बाकी उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करने आपको, बस इतना ही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो सही से भरिए। अगर आपने सही नहीं भरा, कंपनी के डेटाबेस के साथ अगर मैच नहीं हुआ तो आपका मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। आपको जो जिस काम के लिए आप ये चीज कर रहे हो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइए, जो चीजें बताई गई है वैसे के वैसे ही रखिए। ओके, सब्जेक्ट में अपना आपको डालना है करेक्शन इन माय फुल नेम। ओके, सब्जेक्ट में आपको डालना है करेक्शन इन माय फुल नेम, और ये पर्टिकुलर मेल आपको डालना है support@jalifestyle.com। ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी को आपको ये मेल करना है support@jalifestyle.com।
ये एक बार आपने कर दिया, आपका वेरीफाई हो जाएगा डेटा जो भी आपने दिया है, और आपका जो नेम करेक्शन होना है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लोगों को डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने आता है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच जीमेल में कैसे करते हैं? थोड़ा एक बार बता दीजिए सर। जी जी, एक मिनट, चलिए मैं इस पे डाल के करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट मिनट। दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करना है अगर देखते हैं तो, चलिए अभी ओके। चलिए मान लीजिए आपने ये मेल लिखा, तो आप मेल के नीचे आप देखोगे जब भी आप जीमेल पे जाओगे तो जीमेल पे ये देखिए नीचे ना कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। ये दिख रहा है एक पिन वाला ऑप्शन है, एक यू पिन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसको, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और ये ऑप्शन होता है अटैच फाइल वाला ऑप्शन। आप इस पे अगर कर्सर लेके भी जाओगे, आपके फोन पे भी लेके जाओगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा अटैच फाइल्स करके ऑप्शन आएगा। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट जहां भी जिस भी फोल्डर में होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप डबल क्लिक करोगे, अपने आप वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। अगर आपको मल्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो सेम सिमिलरली वापस उसी इस पे आप क्लिक कीजिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ओपन करिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, अपने आप वो अटैच हो जाएगा। और एक बार दो डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, आपको बस सेंड बटन पे क्लिक करना है, उससे ज्यादा आपको कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सिंपल तरीके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के तारीख में अपनी आईडीज तक खोल के नहीं देखते, ये एक हमारा दुर्भाग्य है। इतना कंपनी ने आपको एक अच्छा मौका दिया है बड़ा पैसा कमाने का, आप लोग खुद की आईडीज तक ओपन नहीं करके देखते, आपको आईडी में कौन सी चीज कहां पर है ये तक नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आईडी खोलना शुरू कीजिए रोज के रोज, और ये जो ईमेल भेजना, बाकी सारी जो चीजें हैं ये बेसिक आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अपने 2 ईमेल्स बना लीजिए और एक में से एक दूसरे को आप ईमेल भेजते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। कोई गलती हो गई ना तो आप समझ जाओगे कि बाबा कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। ये बेसिक चीजें अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली कल की तारीख में, इतना ही बता सकता हूँ। थैंक यू।